एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट के बारे में। उससे पहले हम कुछ बात करते हैं कि आप लोगों ने ऑब्वियसली सपना देखा कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है, इसलिए आप ये लोग वीडियो देखने आए हैं ऑब्वियसली, और आपके कुछ डाउट्स होंगे जो आप होप कर रहे होंगे कि काश इस वीडियो से कुछ क्लियर हो जाए, और मैं कोशिश भी करूंगी 100%। बट हम ट्राई करते हैं कि जैसे हम दो लोग बात करें, जैसे वीडियो कॉल पे होता है ना कि तुम अपनी बहन से, अपने किसी रिश्तेदार से पूछ रहे हो कि अरे क्या करना है आगे बता दो। सो काइंड ऑफ वैसे ही तुम लोग को समझना है, क्योंकि हम दो बंदे हैं, कैमरा है जस्ट बीच में और हम बात कर रहे हैं। सो देखो, पहले बात करते हैं कि जैसे ही तुम फर्स्ट ईयर में होते हो तुम एक अलग ख्वाब देखते हो, तुम सोच रहे हो तो जज बनेंगे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे यार अब कैसे चलेगी कहानी। कईयों ने ये भी सोचा होगा कि चलो देखा जाएगा 3 ईयर रूल भी, कोई बात नहीं अपन जज ही बनेंगे, साथ साथ कोऑपरेट कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे सपने लोग देखते हैं, है ना। फिर उसको लगता है यार बंदे को कि चलो यार प्रोफेसर बन जाते हैं, क्योंकि ये सब मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी। फिर लिटिगेशन सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत अच्छी बहस करती हूँ, तो मैं तो बहस ही करने में बेस्ट हूँ, तो मैं तो लिटिगेशन ही करूंगा, टाइम लगेगा तो क्या हुआ। बट वो जो पेशेंस होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, जो सब में नहीं होती, स्पेशली मुझ में तो बिल्कुल नहीं थी। सो मुझे पैसे कमाने थे। सो बंदा फिर वो लिटिगेशन भी छोड़ देता है ये सोच के कि अरे बहुत टाइम लगने वाला है इस चीज़ में। तो सो यार ये थोड़ा सा ना हो जाता है ऐसा, मैं समझ सकती हूँ। बट आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ कॉर्पोरेट के बारे में कि वो रास्ता कैसे चुना जाए, उसमें आपको कौन कौन सी स्किल्स का होना जरूरी है, क्या चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे हम लिटिगेशन के बारे में बात करने को। सो अगर हम कॉर्पोरेट के बारे में बात करें तो क्या स्किल्स ज़रूरी है। अब बात ये आती है, बहुत सारे तुम लोग ना अनगिनत कोर्सेज देखते होंगे कि ड्राफ्टिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना, ये सीख जाओ, वो सीख जाओ। देखो मैं ना तुम लोग को बहुत एकदम बहन बन के एडवाइस कर रही हूँ इस चीज़ का। तुम लोग अपने पढ़ाई पे पहले ही बहुत पैसा ठोक रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत पैसा। और उसके बाद और पैसा लगाना, लाख 2 लाख रुपए के कोर्स करने। मुझे बहुत बड़ा ना, मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द, समझ जाओ तुम मुझे क्या लगता है। वो लगता है मुझे, क्यों खर्चने हैं इतने पैसे, तुम ऑलरेडी खर्च चुके हो। ठीक है, मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठी कि मैं तुम्हें कहूँ अरे नहीं नहीं तुम्हें करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी होती है। हाँ, कोई 1000-1500 रुपये का कोर्स तुम्हें लग रहा है कि तुम, वो भी सर्टिफिकेट के लिए नहीं, कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे काम नहीं आने वाला है, तो बहुत बकैत की बात होती है कि अरे सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लो, कोई काम नहीं आते सर्टिफिकेट्स तुम हम लोगों के। ठीक है, वो एक रिज्यूमे, तो वो कॉर्पोरेट वाले बोलते हैं कि हमें 1 पेज का रिज्यूमे दो और बताओ तुम्हारी स्किल्स क्या है, कि तुम्हें क्या आता है। उन्हें नहीं जानना कि तुमने 200 प्रकार के सर्टिफिकेट इकट्ठे कर रखे हैं, उन चीज़ों के कुछ जानता भी नहीं है। सो सर्टिफिकेट इकट्ठा करने में बिल्कुल फोकस मत करो। कोई कोर्स अगर तुम्हें सस्ता सा दिख भी रहा है, तुम्हें लग रहा है यार ये तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000-2000 का कोर्स है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ स्किल्स सीखने के लिए। सर्टिफिकेट सिर्फ एक थब्बा है कि हाँ तुम्हें आता है ना। बट स्किल्स जो वो तुमसे करवा के देखेंगे वो असली बात बोलती है, तो वो तुम्हें आना चाहिए। बट लाख रुपए के कोर्स करना वर्थ इट नहीं है। 20 लाख रुपए तुम डिग्री पे खर्च रहे हो, छोटे सस्ते कोर्स कर लो अगर तुम्हारे करने का शौक आ रहा है, तुम्हें लग रहा है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया अपने पढ़ाई के अलावा कॉलेज की, क्योंकि बेवकूफ़ी होती है। अब बात करते हैं कि क्या क्या आना चाहिए। देखो ड्राफ्टिंग तो मस्ट है, तुम लिटिगेशन करो, तुम कॉर्पोरेट करो, तुम कुछ करो, तुम्हारा कुछ ना चले तब भी तुम्हें ये तो आनी चाहिए। ड्राफ्टिंग इज मस्ट। अब क्वेश्चन आता है कहाँ से सीखे ड्राफ्टिंग, अरे हमें तो आती नहीं है ड्राफ्टिंग, हमको कोई कोर्स बता दो। जो अच्छे अच्छे कोर्स मुझे सस्ते सस्ते दिखते हैं ना, मैं खुद भी अपने इंस्टाग्राम पे बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार सस्ता सा है कर लेंगे, है ना। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ तुम लोगों को, अगर मैं कोई वेबिनार बता रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, तुम ये ट्राई किया करो कि उस वेबिनार से तुम एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठी कर सको। ऊपर का भी चलो तुम्हें आ गया ना, देखो चाहे तुम कितना बड़ा कोर्स कर लो, ठीक है, जो तुम्हें खुद की प्रैक्टिस से आएगा ना वो तुम्हें कभी कोई कोर्स से नहीं आने वाला है। ChatGPT नामक चीज़ आ गई है ना, और भी 250 वेबसाइट्स आ गई हैं आजकल, तो गूगल है तुम्हारे पास। रीड करो ड्राफ्ट, जितने रीड करोगे तुम्हें आता जाएगा। तुम रीड करो, उसको कॉपी करने की कोशिश करो, देख देख के लिखो। बहुत बेवकूफ़ बातें लगेंगी तुम्हें, बट ये सच बता रही हूँ, इट वर्क्स। ठीक है, तो तुम क्या करो, तुमने ChatGPT पे डाला कि मुझे बेल का एप्लीकेशन बनाना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इस समय, ठीक है, उसको चेप लो उसे, मतलब लिख दो सेम टू सेम। तुम लोग लिखोगे, तुम्हारे को 4 वर्ड्स नए आएंगे, जो नहीं आ रहा उसे डिक्शनरी खोल के देखो, गूगल करो, तुम्हें चीज़ें आने लगेंगी धीरे धीरे। जैसे कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करूँ तो सर्विस एग्रीमेंट्स बनते हैं वहाँ पर, है ना, ये सब लिखो कि सर्विस एग्रीमेंट कैसा होता है, NDA बनते हैं वहाँ पे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, वो कैसे बनते हैं, देखो, पढ़ो, उसे पढ़ोगे और सिर्फ पढ़ो मत, उसे लिखो, उसे की टाइप करो, लैपटॉप पे टाइप करने को, है ना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एक प्रैक्टिस डेवलप होगा और ऑटोमेटिक तुम लोग को ये चीज़ें आने लग जाएंगी। मैं सच बता रही हूँ, कोई कोर्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जो मदद तुम्हारी ये जो चेपने की टेक्निक है ना वो कर सकती है। क्योंकि मैं लिटरल
कहना भी चाहिए ऐसे, बट वो गरीबी से निकले हुए लोग हैं हम। सो हम यार, मतलब मेरा तो यही तरीका था कि मैं अपने रास्ते खुद ढूंढने की कोशिश करती थी। अगर इवन तुम लोग को ड्राफ्टिंग अभी भी वैसे भी तुमको चाहिए कि तुम्हें सीखना है, कोई पैसे वैसे कमाना इज नॉट अ पर्पज यार। सो मैं यूट्यूब पे भी तुम्हें बता दूंगी कि यार ये टेक्निक्स होती हैं, यू गाइस कैन फॉलो दोज टेक्निक्स एंड दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं है इतना दिमाग ज़्यादा लगाने की। ये हो गया, ठीक है, कि तुम्हें ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर तुम लोगों को जाना है कॉर्पोरेट में, लीगल रिसर्च शुड बी स्ट्रॉन्ग, बट नॉट फॉर एवरी कंपनी। हर एक कंपनी लीगल रिसर्च नहीं मांगती है, बट लीगल रिसर्च तुम्हारे अंदर होना, क्योंकि देखो यू गाइज आर नॉट गोइंग टू बिकम अ एडवोकेट मोस्ट ऑफ द। अगर तुम बहुत सारी एमएनसीज में अप्लाई करोगे, एमएनसी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में अप्लाई करोगे, वहाँ बट ऑब्वियस मतलब कि बाहर की कंपनी है। मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया है, कोई कनाडा की है, कोई यूएस की है, कोई जर्मनी की है। ऑब्वियसली यार उन लोगों को एडवोकेट्स नहीं चाहिए, उन लोगों को लॉयर्स चाहिए। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ एडवोकेट एंड लॉयर, है ना। एडवोकेट वो जिसके पास वो बार काउंसिल का अपना होता है सब कुछ, और लॉयर वो जिसके पास नहीं होता है, सिर्फ उसको पता होता है कि लॉ क्या है ना, लॉ की पढ़ाई की होती है उसने। सो उन्हें लॉयर्स चाहिए, उन्हें तुम्हें कोर्ट में नहीं भेजना है। सो लीगल रिसर्च क्या हेल्प करेगा, लीगल रिसर्च ये हेल्प करेगा कि भाई इस बंदे को रिसर्च करनी आती है, इसको मालूम है कि गूगल नहीं करना है सिर्फ, और 100 तरीके हैं रिसर्च करने के, और 100 वेबसाइट्स हैं जिसका इस बंदे को इस्तेमाल करना आता है। ये चीज़ शो होती है। अब मुझे मालूम है बहुत, मैं भी ऐसी ही थी, हम नल्ले निठल्ले बच्चे हैं, हम एकदम से ऐसे बड़े बच्चे नहीं है कि अब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जाके हमने अपने रिसर्च पेपर्स पोस्ट कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ट्राई करो, छोटी छोटी पे ही कर दो, कोई बात नहीं, करो। तुम पता है करोगे ना, तुम्हें आएगा, फ्री है, इसमें कोई पैसे तो लग नहीं रहे तुम्हारे। देखो तुम अपनी डिग्री पर वैसे ही 20-20 लाख रुपए लगा रहे हो यार, तो मैं तुम्हें पैसे खर्च करने की एक भी एडवाइस नहीं देने वाली हूँ। तो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोगों को यार नॉर्मल वेबसाइट्स, लल्लू पंजू वेबसाइट्स, उन पे छापो जा जाके अपने रिसर्च पेपर, ठीक है। वैसे ही कॉर्पोरेट वाले भी क्या, उनको छोटा रिज्यूमे चाहिए, तुम वहाँ लिखोगे ना दैट वी हैव डन दैट लीगल रिसर्च इस वेबसाइट के लिए, शायद इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा उन्हें, बट वो ये समझेंगे कि तुम्हारे पास ये स्किल है, तुम्हें ये आता है, वो असली सबूत है तुम्हारा कि तुमने वो तो पब्लिकेशन करा है किसी जगह पर। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हारी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि देखो यार जब इंटरव्यू होता है ना तो 4 बंदे और होते हैं, और तुम्हें मुकाबला वो 4 से नहीं, एक्चुअली से बहुत सारे लोगों से करना होता है। अगर तुम कभी लिंक्डइन पे देखो तो वहाँ पे देखना कितने लोगों ने अप्लाई किया होता है, हजार लोगों ने अप्लाई कर रखा होता है, तो तुम्हारा मुकाबला तो पता नहीं कितने ही लोगों से है। सो इंग्लिश स्ट्रांग कैसे की जाए। अब कई लोग कहेंगे कि यार हमें नहीं आती, हमने नहीं बोला इतना, हमें नहीं पता कैसे करते हैं। कोई बात नहीं यार, इंग्लिश मूवीज़ देखो। अब मुझे मालूम है इस चीज़ में बहुत ज़बरदस्त आलस आएगा, क्योंकि मुझे आता था, तो मैं सोचती हूँ कि सबको आता होगा। सो बहुत आलस आता है, मुझे पता है, बट यार देखो, मैं कह रही हूँ 10 मिनट के लिए देखो, जो तुम्हें पसंद है ना तुम वो देखो। तुम देखोगे तुम्हारी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। मैं कह रही हूँ तो तुम वो भी नहीं करना है ना, तो मैं और आसान तरीका बताती हूँ, क्योंकि ये सब मैं फॉलो करती थी। मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा कभी नहीं रही, सो मैंने सिर्फ तरीके निकाले हैं चीज़ें करने के। मैं सच बता रही हूँ, मेरे अपने जो 12th के बोर्ड होते हैं 72% मार्क्स थे, मतलब तुम लगा लो कि दैट आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट बच्चा। और उसके बाद मैंने कॉलेज में टॉप किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बन गया लॉ में, क्योंकि मैंने उसको, मुझे पसंद आ गई वो चीज़, तुम कह सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। तुम्हें अगर पसंद आ जाएगा ना तो तुम टॉप कर जाओगे उस चीज़ के अंदर। अब मैं क्या करती थी, मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, जैसे कि कोई भी हिंदी मूवी लगा रखी है मैंने, नीचे सबटाइटल्स ऑन कर लिए इंग्लिश में, वो बोल रहे हैं, मैं नीचे रीड भी कर रही हूँ, और नज़र पड़ ही जाती है, तुम चाहो या ना चाहो। कोई ऐसा वर्ड आ गया और तुमने पढ़ा, अच्छा इसको ये भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये बेस्ट तरीका है। तो तुम वही, अगर तुम आलसी हो ना तो आलसी, या तुम्हें अगर किसी चीज़ से नफरत आ रही है, नहीं करने का मन, उसका नेक्स्ट कोई अलग तरीका ढूंढ लो और तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा। सो ये बेस्ट तरीका है इंग्लिश इंप्रूव करने का। तुम एकदम से ऑब्वियसली तुम्हें थोड़े थोड़े वर्ड्स वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, तो धीरे धीरे तुम इंग्लिश मूवीज़ भी देखना स्टार्ट कर देना। फिर धीरे धीरे तुम बोलने भी लगोगे, खुद से बात करना, लोगों से बात करना, थोड़े थोड़े वर्ड्स इस्तेमाल करना ट्राई करना, और होता ही चला जाएगा। सो इसका स्ट्रेस मत लेना कभी। सो ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने बताई, कि तुम्हें ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, और तो और तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्ट्स की, कंपनीज एक्ट की खूब सारी नॉलेज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो घुट्टी बनाओ, एक ऐसे ग्लास लो, घुट्टी बनाओ और घोल के पी जाओ। बहन की तरह बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, लिटरली, कि पी जाओ। बिल्कुल इस चीज़ का ये मत सोचना कि नहीं ये काम नहीं आएगा, बहुत काम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बेस्ट फ्रेंड बना लो तुम अपना, मैं सच्ची बता रही हूँ, इतना काम आता है जिसकी कोई हद नहीं है।
आई होप मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं तुम लोग के डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ऐसे जैसे कि एक बड़ी बहन होती है जो चीज़ें बता रही होती है, क्लियर करने की कोशिश कर रही होती है। मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि तुम लोगों को कुछ समझ में आए, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अगर तुम लोग को लगता है कि तुम्हारी हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ नहीं आया, और मैं ट्राई करूँगी मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और वो चीज़ों को दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँ। साथ में यार तुम लोग का मोटिवेशन मुझको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ अपना मोटिवेशन मुझे देते रहा करो, लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को, कमेंट्स करके। इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता था कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ, नहीं तो तुम लोग रुक जाते हो ना और मेरे अगले वीडियो पे अच्छे व्यूज़ नहीं आते, अच्छे लाइक्स नहीं आते, मुझे लगता है यार शायद लगता है बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा है, फिर क्यों ही कर रही हूँ मैं, है ना। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।